देख लो, वक्त वक्त की बात है। पहले सानिया आती थी, हम आज भी इंतजार करते, लेकिन वक्त बदल गया है। कोई मम्मी बन गई है, कोई पति बन गया है। वो मम्मी नहीं लग रही, पर ये ताजा ताजा ब्याह हुआ लग रहा है। ब्याह हुआ लग रहा है। बात सुनो मेरी, आप मेरी तरफ हो कि उनकी तरफ हो? He is definitely मेरी तरफ। यू पॉलिटिकल गाय। पॉलिटिकल गाय नहीं, मैं पॉलिटिशियन हूँ कि स्पोर्ट्समैन हूँ? स्पोर्ट्समैन। ठोको ठोको। उनको खेलता देख वक्त ठहर जाता है। वाह सानिया का जलवा बिजली बन के कहर ढाता है। वाह। जैसे ही आप जीतती हैं खिताब, कोई झूम उठता है हिंदुस्तान और तिरंगा लहर जाता है। क्या बात है। थैंक यू। सानिया भारत का गौरव है और कुछ ही महीने पहले इनके परिवार में एक नया मेहमान आया। आपको उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू शुक्रिया। Congratulations. आपको भी बहुत मुबारक। आपके पास भी नया मेहमान आया है। नहीं हम अभी इतनी जल्दी कैसे? एक्चुअली मैं आपकी बीवी की बात कर रही थी। मैंने अभी बैक स्टेज कपिल को यही कहा कि भाई कैसे तुम शो भाई करोगे? तो बोला नहीं, सानिया झूठ बोला। कैसे शो करोगे? अब फ्लर्ट ही नहीं कर सकते, पति बन गए हो। अरे वो उसने सब कुछ छोड़ दिया, ये आदत नहीं छोड़ी। नहीं, ये कभी नहीं छोड़ेगा। सानिया पहले भी जब आती थी तब भी इसने किसी को नहीं बोलने दिया, और अब तो इनके पास और ज्यादा हथियार आ गए। मेरे को माफ कर दो, अब क्या बोले। अच्छा, बेबी का नाम क्या रखा है ये तो बताओ। बेबीज नेम इज इजहान। इजहान। मुझे बच्चे का नाम भी बड़ा अच्छा लगा, और मम्मी तो शुरू से अच्छी लगती है ही। तो मैंने तो बच्चे कुछ गलत थोड़ी कहा। मगर सानिया आप हमारे देश का गौरव है, तो बहुत अच्छी लगती है हमें, इसमें क्या है। और मुझे कह रहे थे कि अपने हस्बैंड को लेके आना। हस्बैंड के सामने भी ऐसी बात करेगा ये तो। यार मैं गलती कर ली, सानिया ने किसी को बोलने नहीं देती है। शोएब का क्या हाल करती होंगी ये। अच्छा, तो तुम कब सुना रहे हो खुशखबरी? ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कपिल शर्मा शर्मा गया। सानिया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और देखिए, सो मेनी फ्रूट्स। ओह वाओ। या केले हैं, असली है? अंगूर हैं। हाँ असली हैं। ये सारा फ्रूट आप खा सकती जब आपका मन हो। बिग बजट। थैंक यू। सानिया के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अरे सानिया, एक जैसे मैच होता है आपका, पहले टॉस होता है कि सर्विस कौन करेगा। जैसे शोएब जब क्रिकेट खेलते हैं तो उनमें भी टॉस होता है कि पहले बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा। तो जैसे घर में अभी डोमेस्टिक मसले की बात करूं तो ये टॉस होता है पहले कि बच्चे का डायपर कौन बदलेगा, आप या शोएब? ऐसे होता है? दोनों में से कोई भी नहीं बदलता। सर कमाल है सर। देखा। मतलब छोटा सा बच्चा अपने आप बदलेगा? मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो बदलती हूँ डायपर। वेरी स्वीट। तो शोएब कभी हेल्प नहीं करते आपकी? वो करते हैं। अभी मैं क्या बोलूं नेशनल टेलीविजन पे, लेकिन वो करते हैं। लेकिन आई मीन ऑब्वियसली आई एम नॉट प्लेइंग राइट नाउ, लेकिन वो जब भी आते हैं खेल के आते हैं 4 दिन के लिए। ही इज नॉट बीन एबल टू सी, वर्ल्ड कप का ईयर है, सो ही इज वेरी बिजी। तो अभी भी वो साउथ अफ्रीका में है, तो वो जब भी व्हेन ही कम्स आई फील बैड। मैं कहती हूँ नहीं यार, मैं डायपर चेंज करती हूँ, तुम खेलो। मैंने एक फोटो डाली थी कुछ दिन पहले जब मैं बच्चे के साथ खेल रही थी और वो सो रहे थे। अच्छा। That's kind of life. यही- That's how it works. तो अभी शोएब अभी मुझे पीछे बोल रही थी बैकस्टेज, कहती थी मुझे तो शोएब को मिले ही पता नहीं कितनी देर से शोएब से नहीं मिले आप। नहीं, शोएब से मैं मिली हूँ 1.5-2 हफ्ते पहले, लेकिन पाजी आपको बताएंगे स्पोर्ट्स पीपल के लिए वो बहुत मामूली चीज है। हम लोग 2-2 महीने नहीं मिलते। बिल्कुल। कई बार मैं 3 महीने बाद खेल के आता था वेस्ट इंडीज से, मुझे फिक्र ये था करण मुझे ये ना बोले, आओ जी अंकल जी क्या हाल चाल है आपके। अच्छा भाई, जब घर में नया नया बच्चा आता है तो लोग ना ये बड़े अंदाजे लगाते हैं कि अरे ये पापा पे गया है, या इसका चेहरा बिल्कुल मम्मी जैसा है। तो ये अंदाजे लगने तो शुरू हो गए होंगे। Of course. अभी तो 2.5 महीने का है। अच्छा, पहला दिन बच्चा पैदा हुआ सब ये इस जैसा लगता है। मैंने कहा इट जस्ट लुक्स लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी। Actually. ये किसी के जैसा नहीं लगता। हाँ, वो फालतू ऐसे लोग बोलते हैं कभी-कभी। हाँ, ऐसे ही मतलब। तो अच्छा, ऑब्वियसली उनके फैमिली वाले कहते हैं शोएब जैसा लगता है, मेरे फैमिली वाले कहते हैं मेरे जैसा लगता है। सानिया, मुझे जो लगता है छोटे बच्चे को देख के आप बता नहीं सकते, वो वैसे टाइम पास करना होता है। मेहमान आए होते बधाई देने और कोई बात होती नहीं तो ऐसे अरे पापा पे गया, अरे मम्मी पे गया। तो बस जैसे दिनेश जब पैदा हुआ ना अपना जो गिटार बजा रहा है,
अंदाजे नहीं लगे, शर्तें लगी, कहते बताओ गया किस पे है। पाजी आपको पता है सानिया का डेट ऑफ बर्थ और इनकी मम्मी का डेट ऑफ बर्थ सेम है, 15 नवंबर को। हाँ, और मेरी मौसी का भी। अच्छा, और बेबी हुआ 30 नवंबर को। 38 बोलने लगा था तू, 38 दिन नहीं होता नहीं, महीने नहीं, में। वो 30th बोलने लगा था, 30th। तो मेरा 18 अड़ गया बीच में। इनका हमेशा से इंग्लिश के साथ थोड़ा पंगा है ना, तो या आई डोंट लाइक इंग्लिश। आई नो इंग्लिश डजंट लाइक यू। आई ये तो कमाल की बात हो गई यार। टोको यार, टोको गुरु, बड़ा तगड़ा डायलॉग, तगड़ा डायलॉग था ये। तो मम्मी बनने के बाद ना और दिमाग ज्यादा चलने लगा सानिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आंटी मैंने आपको पहचान लिया, वो जो व्हाइट दुपट्टे में। कैसे हो आप? ओ, आप पहले भी हमारे शो में आई थी ना। आप 10 साल पहले पाजी, आपको याद होगा, 11 साल पहले लाफ्टर चैलेंज हुआ था। आपको याद है पाजी? ये बहुत अच्छा हंसती हैं। चाची तड़का। मेमोरी देख लो आप। मैं ये सोच रही थी कि सिद्धू बाजी मुझे पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे। अरे लेडीज को तो झट से पहचानते हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको धन्यवाद कहूंगी कि आपने मुझे आंटी का, अदरवाइज मुझे अम्मा, माता जी, इसके अलावा कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो आपके बच्चे बोलते होंगे ना वो तो। क्या हस्बैंड भी अम्मा जी बोलते हैं? बोले मेरा क्या है, अब तो शादी हो गई, कुछ ही बोले। अच्छा मैम, एक बात ऐसे पूछनी थी, जैसे नई नई शादी होती है तो बीवियां जो अपने हस्बैंड को बेबी बुला लेती हैं, जानू बुला लेती हैं। आजकल मतलब ये 90s से शुरू हुआ है ये चीज, उसके पहले तो मुझे पता नहीं क्या बुलाती थी। ऐसा है, जानू, बेबी, सोना बुलाने पे एक बार पोलियो वाले आ गए थे। बोले आपके घर कोई छोटा बच्चा है। मैंने कहा नहीं है भैया। बोले नहीं, आपके घर से आवाज आती है, सुनो जी, जानू, बेबी, सोना। ये कौन बुलाता था? आप बुलाते थे? किसको? तो आपके हस्बैंड आए साथ में? ओए ओए, वाह, लाल बाले वालों बेबी। पर सर ये बहुत मुबारक हो आपको, आप इतना हंसी मजाक करने वाली बीवी मिली है आपको। नहीं तो अक्सर लोगों को परेशानी होती है, यार अच्छा मेरे को तो बीवी परेशान करती है, ऐसे अभी होता शादी है। हुई है ना आपकी? नहीं इनकी मार बात खाना है? मैं भूल गए कि शादी हुई है। मैं सच्ची भूल जाता हूँ, पता कभी कभी। सर आपके विचार जानना चाहूंगा। हाँ, आपको, आपकी लव मैरिज हुई होगी कि अरेंज मैरिज है? क्या लव मतलब? मैरिज में जी, लग रहा मेरी है। लव मैरिज हुई। हाँ। कब की बात है सर ये? मतलब सन 1987 की बात है। उस समय तो मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, तो कैसे चैट वैट कैसे करते थे, बात कैसे करते थे? मैं आपको बताऊं, नहीं, इंटरकॉम के ऊपर मैं इनको कहती थी ठक 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 ठक। आए। और उनका दिल करता था धक 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 धक। तो फिर अच्छा 6 महीने तक ठक ठक चली है, सिर्फ ठक ठक। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से नमस्ते स्टार्ट करी थी। 6 महीने बाद नमस्ते? 6 महीने बाद नमस्ते, और ऐसी नमस्ते करी, 6 महीने बाद मैंने शादी कर ली। सो स्वीट। आजकल की जनरेशन देखो, पहले ही अपना क्या 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 बोलो? नहीं बोलो। ये ना, इन्होंने ये जो नहीं खुल के बोलो यार। मतलब पहली डेट पे कॉफी पी रहे हैं, सारी बातें खुल जाती हैं। अच्छा मेरे को इनकी ना ठक ठक से याद आ गया, एक बुजुर्ग होते थे, उनको किसी ने पूछा कि आपके टाइम पे तो ये सब मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो आप लोग को आपस में कभी प्यार मीठी बड़ी बातें करनी होती तो कैसे करते थे? कहते मैंने ना घंटी लगवा रखी थी, तो मैं जब भी इससे बात करनी होती थी तो मैं घंटी बजा देता था। मैं कहा जब आपका दिल करता था आप तो घंटी बजा देते थे, जब आंटी का दिल करता था तो कहता जब उसका दिल करता था वो खुद ही आ जाती थी। कहती है आपने घंटी तो नहीं बजाई। मैम आपके बच्चे नहीं आए साथ में? बच्चे नहीं आए। क्यों? कितने बच्चे हैं आपके? 2। हंसी मजाक में हो गए होंगे। ओह। चलो भगवान करे आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमारे शो में आते रहे। बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, शुक्रिया। पाजी माँ बनना बड़े सौभाग्य की बात है और सानिया आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ एक स्पोर्ट्समैन जो होता है,
जो अपने खेल से इतना प्यार करता है, बिकॉज उस खेल की वजह से आपको पूरे विश्व में जो है इतना प्यार मिला है, इतना सम्मान मिला है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा देर तक ये कोर्ट से दूर रह नहीं पाएंगी। तो क्या प्लानिंग है आपकी फिर? एक्चुअली मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यू नो आई थिंक एज वुमेन हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हाँ एक दिन शादी होगी, बच्चे होंगे, तो इस पर वी डोंट रियली थिंक अबाउट इट। सॉरी ये थोड़ा सीरियस हो गया, लेकिन आई थिंक जब मैं प्रेग्नेंट हुई और जब मैं माँ बनी दिस लास्ट 1 ईयर, मेरे लिए इतना बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन था कि इट्स अमेजिंग कि एक औरत क्या कर सकती है। Right. और एक जान के अंदर से जान निकलती है एंड इट्स बहुत बड़ी बात होती है ये। ब्यूटीफुल, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। it's really it was for me a self realization। जो लव होता है इतना सेल्फलेस होता है कि ऐसा लव you will never know in your life unless you have a kid। तो for me मैं of course टेनिस मेरे लिए प्रायोरिटी है। so end of the year hopefully US Open। क्या बात है? the plan is to come back। उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पाजी। वैसे मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ यार, भगवान ने सिर्फ औरत को ही ये सौभाग्य क्यों दिया? नहीं ले पर ये लो आप। जिम्मेदारी नहीं, बड़ा शौक हो रहा है आपको बच्चा पैदा पर नहीं करने का, ले मेरी लो। मेरे लिए पर मेरे मन में इतनी रिस्पेक्ट है सानिया, मैं ये सोचता हूँ कि यार कितनी बड़ी बात होती है। जैसे सानिया ने भी बताया, एक्चुअली एक औरत का दूसरा जन्म होता है जब आप बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे को जन्म देते हो, और भगवान ने भी कुछ सोच समझ के ही औरत की ड्यूटी लगाई है। तो मैं ऐसे सोचता था कि अगर भगवान ने उल्टा बनाया होता कि अगर आदमी जो होते हैं वो माँ बनते या बाप बनते, या मतलब वो जो भी होता माँ या तो माँ बन सकता है या बाप बन सकता है, दोनों नहीं बन दोनों सकता। कैसे बनेगा? हाँ मतलब अगर जन्म बच्चे को बाप देते तो तो ऐसे। फिर भी बाप ही बनते। हाँ माँ बाप दोनों नहीं बनते। हाँ एक्चुअली अरे मुझे याद आ गया, एक बार हम लोग हैदराबाद में गए। थैंक यू सो मच वंस अगेन सानिया को हमने फोन किया, पता नहीं दुबई में थी शायद, मैं दुबई में थी। हमने कहा कि हमें बिरयानी कहाँ से अच्छी मिलती है, हालांकि हमें पता था, पर हमने जानबूझ के कहा क्योंकि हम मंगाएंगे तो पैसे लगेंगे। सानिया ने फोन कर दिया, वो लोग इतनी बिरयानी देगा ना, क्योंकि सानिया मिर्जा ने फोन कर दिया उनको कि वैसे से हमारे दोस्त आए हुए वहाँ पे तो बिरयानी। उन्होंने फोन किया था, बर्तन आपने वापस नहीं किए हैं। तभी ना क्या हुआ, मैं सारा किस्सा बताता हूँ। उन्होंने बहुत सारी बिरयानी भेज दी, तो वहाँ पे सलमान भाई, सोहेल भाई, सब लोग, सुनील शेट्टी, सब लोग एक ही होटल में ठहरे हुए थे। तो हम तो इतनी बिरयानी देके पागल हो गए बाजी। तो सबके कमरों में हमने थोड़ी थोड़ी भिजवा दी। तो एक दूसरे से मिल रहे हैं रिसेप्शनिस्ट, सबसे बिरयानी की स्मेल आ रही, पता है इतनी बिरयानी हो गई होटल में। तो बर्तन 2-4 गुम हो गए। तो हमने उनसे कहा कि आप बिरयानी के पैसे ले लो। बोलते बिरयानी के पैसे ले ले, हमारे बर्तन कहाँ हैं? तो पता नहीं सर, जिन्होंने हैदराबाद से बिरयानी भेजी थी सानिया जी के कहने पे, अगर आपके बर्तन अभी तक नहीं मिले हैं तो हम माफी मांग सकते हैं आपसे। बाकी मैं एक बार फिर से चेक करूंगा, हमारे 1-2 शो में 1-2 लोग हैं जिन पे मुझे शक है, तो अगर मिल जाएंगे तो मैं जरूर भेजूंगा। पर धन्यवाद आपकी बिरयानी के लिए, आपकी मेहमान नवाजी के लिए, और थैंक यू सो मच सानिया। You're welcome। सानिया के जो इन-लॉज हैं वो पंजाबी हैं, लाहौरी पंजाबी। तो पंजाबी ना छोटी छोटी चीज में एक्साइटेड हो जाते हैं कि बहू आई है, बड़ा एक्साइटेड हो जाए, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। तो उनका रिएक्शन क्या था कि सानिया मिर्जा वो भी हमारी बहू? जितना मीडिया ने 2 हफ्ते बोला, उनको रिएक्शन का मौका ही नहीं मिला। मेरे लिए ये थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस यही था, बिकॉज पंजाबीज आर अ लॉट मोर वाइब्रेंट। थैंक यू। So that was the biggest culture, but now मैं पंजाबी समझने लगी ऑब्वियसली, क्योंकि पंजाबी बोल भी लेती हैं आप? नहीं, मैं बोलती कम हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि उनके घर में जो अम्मी हैं और सब पंजाबी बोलते हैं। बड़ा मजा आता होगा ना बाजी, अलग अलग कल्चर से 2 लोग हैं, आपस में मोहब्बत हुई, और फिर पंजाब वाले इधर से, बड़ी प्यारी। पर बहुत ही आप दोनों प्यारे लगते हैं। जब आपकी शादी की न्यूज भी आई थी, बुरा भी लगा था थोड़ा सा। हमें नहीं लगा आपकी शादी की न्यूज़ पे। आपकी तो हो गई ना अभी, मतलब मुझे लगा कि लड़की सीधा ही क्रॉस कर गई लाहौर, इधर अमृतसर था। पर आप बहुत प्यारे लगते हैं दोनों, और इनका बेबी इतना प्यारा है कि ऊपर वाला करे आप ऐसे ही खुश रहें और ऐसा ही हंसता खेलता परिवार रहे। आप बड़े प्यारे हो। ये बड़ा सीरियस हो गया यार, क्या इसको हो गया? बूढ़े हो गए हो? बूढ़े हो गए? शादी हुई है, बूढ़े नहीं हो यार। मेरे मुंह से अच्छी, मतलब नहीं, शूट ही नहीं करता ना इंग्लिश ना अच्छी बातें। मेरी मम्मी आ गई, लेट आई हो आप? नमस्ते मम्मी, सानिया आई है। मम्मी आपकी है, लेट तो आएंगी। अरे
के आई हैं आप? ये लड़की छक्के पे छक्के मारी जा रही है आज। मम्मी बन के ज्यादा नहीं तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर खतरनाक हो गया? मैं मल्टीटास्क बेटर कर रही हूँ, बेटर।